थ्योरम ऑन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस वीडियो में हम ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी ट्राइंगल के एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। यानी अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करें तो वो तीनों बाइसेक्टर्स आपस में कंकरेंट होंगे, यानी सेम पॉइंट से गुजरते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इस ट्राइंगल को नाम देंगे ए बी सी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, तो हम गिवन इंफॉर्मेशन में लिखेंगे गिवन ट्राइंगल ABC। और हमने प्रूव ये करना है कि इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव में द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स A, B एंड C आर कंकरेंट। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहाँ पर एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों एंगल्स को एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। जैसे हमने B से ये एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसी तरह हम C से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो वो जिस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं इस पॉइंट को हम कह देंगे I। उसके बाद हम पॉइंट I से ट्राइंगल की तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, यानी I से AB पर भी परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे और BC पर भी और CA पर भी। तो ये तीन हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं इन तीनों साइड्स के ऊपर पॉइंट I से, और इनको हम नाम दे देंगे ID, IE और IF। अब हम कंस्ट्रक्शन में ये सारे स्टेप्स लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स A, B एंड C टू इंटरसेक्ट एट I। तो हमने एंगल B और C के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जो I पर इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने पॉइंट I से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे। तो हम लिखेंगे ड्रॉ IF परपेंडिकुलर टू AB, ड्रॉ ID परपेंडिकुलर टू BC एंड IE परपेंडिकुलर टू CA। तो अब थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एंगल हो और उसके इनसाइड कोई ऐसा पॉइंट जो उसके आर्म से इक्वी डिस्टेंट हो, तो हम ये बात कह सकते हैं कि वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एंगल B को देखें तो एंगल ABC का बाइसेक्टर है BE, यानी कि इस पर एक पॉइंट हमें शो हो रहा है I जो कि F से और D से सेम डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि ये इसके बाइसेक्टर के ऊपर है। हमारे पास दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स मौजूद हैं B और C के। हमने ये शो करना है कि A का जो बाइसेक्टर है वो भी पॉइंट I से गुजरता है, यानी ये तीनों कंकरेंट हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल B से जो आने वाला बाइसेक्टर है उसके ऊपर पॉइंट I लाई करता है। तो पॉइंट I का जो डिस्टेंस होगा वो एंगल B के आर्म AB से और आर्म BC से सेम डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब है कि ID इज कंग्रेंट टू IF। इसकी हम रीजन लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। इसी तरह हमने एंगल C का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, और जो पॉइंट I है अगर वो बाइसेक्टर के ऊपर है तो वो एंगल C के दोनों आर्म से भी सेम डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब है कि IE और ID भी आपस में कंग्रेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली ID इज कंग्रेंट टू IE। सेम यही रीज़न है जो हमने ऊपर लिखी है। तो अगर हम यहाँ से ये देखें कि ID IF के साथ भी कंग्रेंट है, ID IE के साथ भी कंग्रेंट है, तो IF और IE आपस में भी कंग्रेंट होंगे, और इसकी रीजन लिख देंगे कि ईच इज कंग्रेंट टू ID। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो IE और IF क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं IE ये वाला डिस्टेंस है और IF ये वाला डिस्टेंस है। तो ये बात भी हम जानते हैं, हमारे पास थ्योरम है कि अगर किसी एंगल में उसके इनसाइड एक ऐसा पॉइंट हो जो उसके दोनों आर्म से सेम फासले पर हो, जैसे पॉइंट I हमने शो किया कि E से भी सेम डिस्टेंस पर है और F से भी सेम डिस्टेंस पर है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि I पॉइंट एंगल A के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा, सो द पॉइंट I इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो अगर I एंगल A के बाइसेक्टर के ऊपर है और I बाकी दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर के भी ऊपर था, इसका मतलब है कि I एक ऐसा पॉइंट है जहां से तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स पास कर रहे हैं, यानी गुजर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं ऑल्सो पॉइंट I इज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल BCA। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं, दस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A,
बी एंड सी आर कंकरेंट एट पॉइंट आई। और इसकी रीज़न लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमने ये पॉइंट लिखा कि अगर पॉइंट आई एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर है, और इसी तरह हमने कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ देखी थी कि पॉइंट आई एंगल बी और सी के भी बाइसेक्टर्स के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों के बाइसेक्टर्स का एक कॉमन पॉइंट है इस तरह से। तो इसका मतलब है कि ये इन तीनों पॉइंट्स का, इन तीनों बाइसेक्टर्स का एक कॉमन पॉइंट है, या कंकरेंसी यहाँ पर हमें शो हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कंकरेंट एट पॉइंट आई। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर अगर हमारे पास कोई ट्राई हो और उसके तीनों एंगल्स को हम बाइसेक्ट करें तो वो एक सिंगल पॉइंट से गुजरते हैं, या एक सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी वो आपस में कंकरेंट होते हैं। और इसको हमने एंगल थ्योरम से प्रूव किया कि अगर हमारे पास कोई एंगल हो और उसके दरमियान में कोई बाइसेक्टर्स हो, उसके ऊपर जो पॉइंट होता है वो उसकी दोनों आर्म्स से सेम डिस्टेंस पर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल।